परिवार की कीमत उससे पूछो जिसने एक परिवार को जोड़ के संजो के रखा हो। उससे पूछो परिवार की कीमत क्या होती है, और उससे भी पूछो परिवार की कीमत जो कि अपने परिवार से अलग हो चुका है और दोबारा अपने परिवार में आना चाहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को उदाहरण देना चाहती हूँ कि आपने कभी देखा है ठेले पर जो अंगूर बेचते हैं अंगूर, तो आपने देखा होगा जो अंगूर गुच्छे में लगे रहते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन जो अंगूर टूटे हुए पड़े रहते हैं जो गुच्छे से अलग हो जाते हैं वो सस्ते होते हैं। वैसे ही एक परिवार होता है। जब हम एक साथ संगठित रहते हैं तो हमारी कीमत होती है, और जब हम बिखर के टूट कर बिखर जाते हैं हमारी कीमत वैसे ही हमारी कीमत कम हो जाती है, हमारी कीमत गिर जाती है। वैसे ही आज की जो स्टोरी है घर परिवार को लेकर है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसी हवा फैली है कि कोई साथ में ही नहीं रहना चाहता है। ऐसे लोगों के अंदर भावनाएं हो गई हैं अपने अपने की कि एक दूसरे इंसान को नहीं देखने चाहते एक ही घर में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए और घर परिवार का ये वीडियो है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, ये जो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ घर परिवार की है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक परिवार की कहानी में आज आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। आजकल का जो दौर चल रहा है, आपने भी देखा होगा फ्रेंड्स कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक साथ कितने सारे रिश्ते रहा करते थे, दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई सारे लोग एक साथ रहा करते थे, एक साथ भोजन बना करता था। लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। आज के दौर में लोग, ज्यादा बड़ी बात क्यों करूं, लोग अगर लड़का देखने भी जाएंगे ना तो अपनी लड़की के लिए रिश्ता जो देखेंगे वो हमेशा यही सोचेंगे कि लड़का अकेला होना चाहिए। ये लोगों की मानसिकता हो गई है, और ये मानसिकता कैसे लोगों के दिलों में वो कर रही है पता नहीं चल रहा है, क्यों लोग अकेला अकेला सोच रहे हैं। लेकिन परिवार की कीमत जिस इंसान ने समझ ली है वो कभी अकेलेपन को वो नहीं करेगा, नहीं अकेला होना चाहिए। तो ये जो आज की ये जो स्टोरी है परिवार, घर परिवार के हर किसी सदस्य को जरूर सुननी चाहिए और परिवार के महत्व को समझना चाहिए, परिवार क्या होता है। यहाँ पर एक फैमिली की जो सच्ची घटना मैं आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। एक परिवार होता है जिसमें माता पिता दादा दादी और एक माँ के 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चे होते हैं, पांचों जो बच्चे होते हैं, पांचों बच्चों की शादी हो जाती है, और उसमें से जो सबसे छोटी बहू आती है वो, क्योंकि जो बड़ी बहू आई थी जैसे सास ने चलाया वैसे ही सास चलती है, बहू चलती है, और जब बड़ी बहू जैसे चलती है वैसे ही जो छोटी देवरानी आती है वो भी उसी प्रकार से, क्योंकि घर में जो देखते हैं वैसे ही करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करके जो बच्चे थे, उनकी जो बेटी थी, बेटी की भी शादी, बच्चों की भी शादी, उसमें से जो सबसे छोटी बहू आती है घर में, वो घर को आके क्योंकि एक उथल पुथल मचा देती है आके घर में, क्योंकि वो जिस परिवार से आई थी उस परिवार में उसके सब अलग अलग वाला हिसाब किताब था। यहाँ पर इन लोगों ने इतना, जब शादी हुई तो इतना ध्यान नहीं दिया कि कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, कैसा क्या है। ऐसा ही जब वो लड़की, जब वो नई दुल्हन आती है, कुछ दिन तक तो वो बड़े अच्छे से रहती है, लेकिन उसके बाद में वो अपने दिखाने शुरू कर देती है, अपने जलवे अपने रुतबे दिखाना शुरू कर देती है, और सास से झगड़ा, जेठानी से झगड़ा, कैसे भी करके बस उस जो नई बहू थी जो आई थी दुल्हन बन के, बस वो उसका उद्देश्य था कि मुझे अलग रहना है, मैं क्यों इनके साथ में रहूं, मैं क्यों काम करूं,
मैं क्यों इनके बच्चों के लिए भोजन बनाऊं। ये सारी चीज सोच कर वो हमेशा अलग के लिए सोचती थी कि मुझे अलग रहना है, और उसी की वजह से आए दिन घर में झगड़े किया करती थी। अब जो परिवार के लोग थे, जो दादा दादी थे, जो उसकी जो सासू माँ थी, वो भी बड़ी परेशान कि अच्छा खासा परिवार चल रहा था, अब ये जो नई बहू आई है, अब ये अलग का सोच रही है। आज तक किसी बहू ने आवाज नहीं निकाली कि मुझे अलग होना है, लेकिन ये बहू जो आई है, अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, पूरा घर परेशान। क्योंकि जब घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर किसी का भी मन नहीं लगता। अगर घर में इस टाइप का कोई भी सदस्य आता है और अलग अलग की सोचने लगता है और अपने और दूसरे की वो अंतर करने लगता है, नहीं ये मेरा है वो तुम्हारा है, ये सब चीजें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों का भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही घर वालों का माइंड चल रहा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, 1 साल धीरे धीरे करके कट गया, उसको बच्चा होता है। उसको जब वो बेटा हुआ तो सारे फैमिली बहुत खुश, सब लोग बहुत खुश कि चलिए शायद अभी ये बदल जाएगी। लेकिन वो जो महिला थी वो बदलने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद में उसका वही यहाँ पर उसका जो उनके जो माता पिता थे उनका भी था कि हाँ मेरा दामाद, क्यों मेरा दामाद खुद करता है कमाता है, मेरा दामाद अलग रहना चाहिए, क्यों साथ में मेरी बेटी रहेगी, क्यों सबके लिए काम करेगी। यही उनके जो माता पिता थी उनकी सीख थी। अब यहाँ सासू माँ और सब, अब कैसे जिस इंसान ने अपने परिवार को बना के रखने के लिए इतनी मेहनत की, इतना जोड़ के अपने परिवार को चलाया, वो कैसे बिखेरने दे सकते हैं। बस यही चल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उसके बाद में जो छोटी बहू थी, देखिए समय का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या मुसीबत इंसान पर आ जाए। उसके बाद में जो छोटी बहू थी वो उसको एक बार सीढ़ी से गिर जाती है, और जब सीढ़ी से गिर जाती है तो उसको कमर और पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं इनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, और जो पैर में फ्रैक्चर हुआ है और ये पैर की जो ये जो घुटने के जो होते हैं उसका ऑपरेशन होगा, ये डॉक्टर बोल देते हैं यहाँ पर। अब जो नई जो बहू थी, जो सबसे छोटी वाली बहू थी 5वें नंबर की, जब उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट और ऑपरेशन के लिए बोल दिया, अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अपनी कुछ दिन के लिए अपनी माँ को बुलवाती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके जो बातचीत था वो मतलब किसी से मन नहीं मिलाती थी, ना अपनी सास से अच्छे से बात करती, ना अपनी जिठानी से अच्छे से बात करती, किसी से भी अच्छे से बात व्यवहार नहीं किया करती, हमेशा अलग अलग का उसको वो रहता है कि जब मेरा 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 हमेशा किया करती थी, ये तो मेरा नहीं है, मेरा होगा तब ऐसा, मेरा होगा। ये सब चीजें उसके दिमाग में घर कर गई, क्योंकि फर्क पड़ता है अगर लड़की के मायके में ऐसा कुछ है तो वो मेंटेलिटी शायद नहीं जाती है, मुझे लगता है। और ऐसा नहीं सारे लोग एक जैसे होते हैं। एक लड़की की जब नई शादी होके आती है तो जैसे उसको परिवार में ढालने की कोशिश करो तो कुछ लड़कियां वैसे ही डल जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती हैं। वो सोचती हैं जैसे मेरे मायके में हो रहा मैं वैसे ही यहाँ पर चलाऊं। ये कुछ लड़कियों की ऐसी सोच होती है। तो यहाँ पर ये जो बहू थी, सबसे छोटी बहू, जब इसको डॉक्टर ने बोल दिया कि बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ऑपरेशन कर, अब यहाँ किसी से बोलने से रही, अपनी माँ को बुलाया। माँ को बुलाती है क्योंकि माँ गाँव से थी रिलेटेड, तो गाँव में भी काम, और क्योंकि माँ भी अलग रहती थी, सास को रोटी माँ भी नहीं देती थी कि थोड़ी सासू माँ भी हेल्प कर दें। यहाँ पर अकेली वो माँ, उसके बाद में माँ आती है थोड़े दिन के लिए, माँ कुछ दिन तो रहती है। अब रेस्ट ज्यादा है, कम से कम टाइम लगेगा उसके लिए, तो 1-2 महीने के लिए तो किसी के पास टाइम नहीं, तो कोई इतना ज्यादा रहेगा कि, क्योंकि गाँव में तो खुद का काम होता है, जानवरों का वो सब चीजें। उसके बाद में जो माँ होती है 8 दिन रहती है, बोली बेटा हम तो नहीं रह पाएंगे। उसके बाद में जो सासू माँ होती हैं, जो जिठानी होती हैं, वो सारी उसकी देख रेख करती हैं, क्योंकि माँ नहीं आई थी उसके पहले भी वो देख रेख करी थी। उसके बाद में जो माँ थोड़े दिन के लिए आई और माँ चली जाती हैं, उसके बाद में उसकी जो सासू माँ, उसकी जो जिठानी होती हैं, वो देख रेख करती हैं और बिल्कुल वो सब चीजें भुला देती हैं। सोचिए
उसने जैसे व्यवहार किया था, वो कभी भी अच्छे से बात नहीं करती थी। वो सारी चीजें वो सास और जिठानियां जो थी, वो जिठानियां सब चीजें उसकी भुलाकर, क्योंकि वो उस समय परेशानी में थी, उसकी परेशानी को देखते हुए वो बस उनको बस यही लग रहा था कि जल्दी 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 से जल्दी करके ये ठीक हो जाए, बस अपने पैरों से चलने लगे, अपने जो काम काज है अपने जो डेली के वो करने लगे, बस उनका यही था, अपने बच्चे को संभालने लगे, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो उसको टाइम से बेड पर ही दवाई देना, उसकी हर चीज उसकी करना। तो ये सब चीजें जब वो लड़की ने उसको समझ में आया कि जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ, जो हमेशा अलग के लिए, मेरी माँ ने भी कितने बार बोला कि हाँ अलग रहो, क्यों तुम इनके साथ में रहोगी, तुम्हारा पति तो कमाता है इतना ज्यादा। वो माँ मेरी 8 दिन मेरे साथ नहीं रह पाई और मेरी माँ चली गई, घर में काम पड़े। यहाँ पर जिससे मैं लड़ती रहती थी, जिनसे अलग रहने के लिए हमेशा सोचती थी, जिनके साथ में मैं हमेशा अपना पराया करती थी, जिस माँ से, जिस सासू माँ से मैंने कभी अच्छे से बात नहीं की, मम्मी कैसी हो, या कभी माँ के कभी पैर नहीं दबाए, कभी उनकी सेवा नहीं की, वो माँ आज मेरी सेवा में लगी हुई है, मेरा हर काम करती है, मुझे टाइम से भोजन देती है, मेरी इतनी देख रेख करती है। और उस जिठानी के बारे में सोचती है कि मैं हमेशा इनके बच्चों को लेकर ईर्ष्या करती थी कि अरे मैं क्यों करूँ इनका, और वो सारी चीजें। आज ये जिठानी मेरी बड़ी बहन की जैसे आज मेरी इतनी देख रेख कर रही है। तो यहाँ पर वो लड़की बिस्तर पे पड़ी पड़ी बस वही चीजें सोच विचार कर रही होती है कि जिस परिवार, जब से मैं आई हूँ और कैसे मैं क्या आज जो जो आज स्थिति मेरे साथ में हुई है, आज मेरी फैमिली ने ही मुझे संभाला है, मुझे देख रेख करे। उसके बाद में उसका जो घुटने का जो ऑपरेशन होता है, उसके बाद में कुछ और रेस्ट, डॉक्टर बोलते हैं कि रेस्ट करना, उसके बाद में वो 3 महीने के बाद में बिल्कुल सही हो जाती है। जब पूर्ण रूप से जब वो बिल्कुल सही हो जाती है, तब उसको परिवार की महिमा का पता चलता है कि हाँ परिवार क्या होता है। क्योंकि वो जितने दिन तक वो बिस्तर पे थी, बस उसको वही सब चल रहा था कि मुझे सही होने दो, फिर मैं कैसे इनको बदल के दिखाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि हाँ मैं भी इन सभी से उतना ही प्रेम करती हूँ जितना ये सब मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं गलत थी और मैं सबसे माफी भी मांगूंगी। इस ये जो छोटी बहू थी, उसने मन में ठान लिया था जिस दिन मैं सही होगी पूरी तरीके से और मैं अपने पैरों से चलने लगूंगी, मैं उस दिन पूरे परिवार से माफी मांगूंगी। जितना भी मैंने क्लेश किया, अपने बिराने का जो भाव रखा है, इन सबको जितना भी मैंने दुख पहुंचाया है, उन सब से मैं माफी मांगूंगी। और वही किया एक दिन। जो छोटी बहू होती है, जब वो पूर्ण रूप से सही हो जाती है, तो परिवार जब सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, सबके सामने जाती है और सबसे बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों को दुख पहुंचाया, इतना ज्यादा घर में गृह कलेश कर दिया कि माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। ये जो मेरे साथ में हुआ है, इसमें जो आप लोगों ने जो दिखाया, सच में आज मुझे समझ में आ गया कि अपने तो अपने होते हैं, परिवार परिवार होता है। यहाँ पर जब ये बात जो छोटी बहू सबसे बोलती है और माफी मांगती है, तो जो सास होती है गले से लगा लेती है, बोले कि बेटा कोई बात नहीं, आपको परिवार की कीमत समझ में है, आपको परिवार का महत्व समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, सॉरी की कोई बात नहीं, बस तुम समझ गई, हमारा परिवार फिर से खुशियों से भर जाएगा। जो कि तुमने जो इतना सारा वो चल रहा, वो सब बातों पर मिट्टी डालते हैं हम। और यहाँ पर जो बहू होती है, जो छोटी घर में सबसे छोटी बहू थी, तो अपने जो सास ससुर, अपने जो दादी सास, अपनी जो जेठ जिठानी, सबके पैरों को पड़ती है और बोली आज से समझ लो, आज से आज आपकी एक नई बहू आपके घर में आई है। ये सब जब उसने बात बोली तो सब खुशी से गदगद हो जाते हैं और पूरा परिवार खुशी से झूम जाता है और सब पूरी फैमिली बहुत हैप्पी होती है और फिर आगे सारे लोग बड़े ही खुश रहने लगते हैं। तो ये घर परिवार की कहानी थी, एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आप सभी के समक्ष रखी। तो फ्रेंड्स, बस ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस एक परिवार की महिमा क्या है उसको बताना था। अगर परिवार में कोई भी सदस्य, अगर आप संगठित रहते हैं, अगर किसी सदस्य पर किसी भी प्रकार का दुख या मुसीबत या कुछ भी परेशानी आती है, तो परिवार के सदस्य हमेशा
खड़े रहते हैं उसके साथ के लिए, उसके सहयोग के लिए। फिर वो किसी भी प्रकार की जरूरत होती है उसकी, वो परिवार होता है। और परिवार होता ही वही है जो एक दूसरे को समझे कि मेरा जो घर का सदस्य है उसके उसके पास क्या कमी है या उसको क्या जरूरत है। वही परिवार है जो आपको समझे, आपकी आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? फ्रेंड्स, घर परिवार की स्टोरी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।